दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक सस्पेंशन के एक कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका नाम है ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन। आज हम जानेंगे कि ये सस्पेंशन कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों ये दवा ओफ्लॉक्सासिन तथा मेट्रोनिडाजोल दोनों ही साल्ट के कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है तथा कुछ कंपनियां इसमें साइमेथिकोन नामक साल्ट को भी इंक्लूड करती है। इस दवा में ओफ्लॉक्सासिन एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो कि फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी की दवा है जो कि बैक्टीरिया की सेल वाल सिंथेसिस को रोकती है जिससे बैक्टीरिया की नई ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसी तरीके से मेट्रोनिडाजोल एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो कि पैरासाइट तथा अनएरोबिक बैक्टीरिया को किल करता है तथा कुछ कंपनीज इसमें साइमेथिकोन को भी ऐड करती है जो कि गैस को बाहर निकालने का काम करता है। अगर हम ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन के प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो वो है स्विस केम हेल्थ केयर का सोफ्लोसिन एम सिरप, मेटले फार्मास्यूटिकल का O2M सस्पेंशन, जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड का डाई ऑफ सिरप या फिर डाई ऑफ सस्पेंशन, मैक्लोइड्स फार्मास्यूटिकल्स का ओफ्लोमेक एम सस्पेंशन और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का नोरेजिल ओ सस्पेंशन। दोस्तों ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफ़ेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। दोस्तों इस दवा की डोज लेने से पहले इसकी स्ट्रेंथ जानना अति आवश्यक है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी जो सामान्य स्ट्रेंथ आती है उसमें ओफ्लॉक्सासिन 50 mg पर 5 ml तथा मेट्रोनिडाजोल 100 mg प्रति 5 ml रहता है तथा इसकी जो DS यानी कि डबल स्ट्रेंथ की जो सिरप आती है उसमें ओफ्लॉक्सासिन 100 mg पर 5 ml तथा मेट्रोनिडाजोल 200 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों यही स्ट्रेंथ आपके बच्चों में डोज डिसाइड करने में काम में आती है कि कौन सी स्ट्रेंथ डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है। दोस्तों अगर हम ओफ्लॉक्सासिन व मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन के प्रमुख यूजेस के बारे में बात करें तो इसका कॉमन उपयोग है बच्चों में दस्त रोकने में, जिसे हम सामान्य भाषा में डायरिया भी कहते हैं। यह वह स्थिति है जिसमें बच्चों को दिन में 6 से 7 बार दस्त लगती है तथा साथ में बच्चे के पेट में दर्द भी रहता है और पेट में मरोड़े भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों इसका उपयोग डिसेंट्री में भी किया जाता है जिसमें बच्चों को बार बार लेटरिन लगती है तथा पेट में इन्फेक्शन रहता है, तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। साथ ही बच्चों के पेट में मरोड़ आए, गैस बन जाए, वे पेट फूलने लगे, आफरा होने लगे, तब भी ये दवा साइमेथिकोन के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में दी जाती है। इसके अलावा जब भी किसी बच्चे के दांत में इन्फेक्शन हो जाता है तब ओफ्लॉक्सासिन व मेट्रोनिडाजोल की सिरप दी जाती है तथा उसमें ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी करती है। इसके अलावा इसका उपयोग छोटे बच्चों में पाइल्स जिसे हम बवासीर भी कहते हैं तथा फीसर जिसे हम बगंदर भी कहते हैं या किसी भी कारण से बच्चों के एनल रिंग पर स्वेलिंग हो तब भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है तथा इसके अलावा भी किसी बीमारी में पीडियाट्रिक डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इसका प्रयोग ले सकते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इस सस्पेंशन को बच्चों को कितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए। वैसे बच्चों में अधिकतर दवा की डोज उसके वेट के अनुसार तथा डिजीज़ के प्रकार के अनुसार डिसाइड की जाती है। हम इसकी सामान्य डोज की बात करें तो ओफ्लॉक्सासिन 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से तथा मेट्रोनिडाजोल 30 मिलीग्राम से लेकर 50 मिलीग्राम पर किलोग्राम प्रतिदिन की डोज दी जाती है तथा इसे 2 डिवाइडेड डोज करके दिया जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं इस दवा से होने वाले प्रमुख साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, इस दवा के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, फिर भी किसी किसी बच्चों में ये दवा नोज़िया तथा वोमिटिंग उत्पन्न करती है। सिर दर्द होना, बुखार होना, सर्दी लगना, मुंह का मेटालिक टेस्ट हो जाना आदि समस्या इस दवा के कारण देखी जा सकती है। अगर इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट या एलर्जिक रिएक्शन लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ओफ्लॉक्सासिन व मेट्रोनिडाज़ोल सस्पेंशन के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।